बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे इस वक्त सियासी सूरत हाल है क्या, और क्या इमरान खान जो मैं मुसलसल आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान पार्टी की क़यादत से नाखुश हैं, तो क्या वो कोई बड़ी तब्दीलियाँ भी करने जा रहे हैं और किस तरह की सूरत हाल है। देखें, शुरू में आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने डेडलाइन पार्टी को दे दी है। इमरान खान साहब ने पार्टी को ये कह दिया है कि अप्रैल और मई ये 2 महीने फैसला कुन हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इन 2 महीनों में कोई ब्रेक थ्रू हो गया, हमने जो छीना गया मैंडेट है वो वापस ले लिया तो वेल एंड गुड। अगर हम इन 2 माह में मैंडेट वापस ना ले सके तो फिर ये मामला बहुत लंबा चला जाएगा और फिर इतना आसान नहीं होगा मैंडेट वापस लेना। और इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है पार्टी को कि अगर हमने एजुटेशन ना की और अगर हमने इस निज़ाम को, इस हुकूमत को टफ टाइम ना दिया और हमने इनको 2 से 3 महीने ब्रीथिंग स्पेस दे दी, तो इन 2 से 3 महीनों में ये दोबारा ताकतवर होकर और दोबारा तहरीक इंसाफ पर हमलावर होंगे और एक जुल्म की नई दास्तान जो है वो रकम की जाएगी। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब के जहन में ये है कि हुकूमत का प्लान ये है कि हुकूमत किसी तरह से भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दे, और अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर तो पाकिस्तान के हालात बहुत ही खौफनाक हद तक ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के साथ ही वो ऐसे तमाम मजालिम जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुए, वैसे तो ऐसे ऐसे जुल्म पाकिस्तान में हुए हैं कि जिनकी आज के इस दौर में तारीख नहीं मिलती, लेकिन जब काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी तो फिर तो उससे भी ज़्यादा जुल्म होगा जो पिछले 10 माह में जो है वो जुल्म हुआ है। तो इसलिए इमरान खान साहब ये समझते हैं कि हमें, जो मैं मुसलसल लिख रहा हूँ, मैंने एक बड़ा तफसीली ट्वीट किया है जो आपने पढ़ा होगा कि इमरान खान साहब क्यों अपनी पार्टी को एक बात बार बार समझा रहे हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी को समझ नहीं आ रही। इमरान खान वो बात अपनी पार्टी को समझाने से कासिर हैं और इमरान खान बहुत अपसेट हैं उस बात पर। वो कुड़ रहे हैं जेल में बैठकर, वो बेबस हैं जेल में बैठकर कि वो कर कुछ नहीं सकते। जो भी मुलाकातें होती हैं, मैं जो ट्वीट मैंने लिखा था उसमें शायद कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो तो मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इमरान खान साहब से मैंने ये लिखा था कि जब भी जेल में को मिलकर आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे बात करें, उनसे पूछें कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब कैसे हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, क्या वो डिमोरलाइज तो नहीं है, घबराए हुए तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, थक तो नहीं गए। ये सारी चीज़ें हम बार बार पूछते हैं। तो ज़ाहिर है तमाम लोगों का ये जवाब होता है कि आज तक इमरान खान ने अपनी ज़ात की बात नहीं की, अपने साथ पेश आने वाली मुश्किलात की बात नहीं की। आज तक इमरान खान ने यह नहीं कहा कि मुझे खाना सही मिलता, मुझे सोने सही नहीं देते, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है। बल्कि मैं आपको एक और वाक़या बता देता हूँ कि एक वकील ने बताया कि जब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया गया, ये इधर से अटक से अडियाला शिफ्ट किया गया, तो इमरान खान साहब को बहुत मुश्किल सूरत हाल में रखा गया। बहुत इमरान खान साहब को तकलीफ़ दी गई, बहुत अजियत दी गई। और उसकी वजह यह थी कि इमरान खान साहब क्योंकि अटक में सेटल हो गए थे और वो उन्होंने कहा कि अब मैं ओके हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। जब इमरान खान साहब को इधर शिफ्ट किया तो बहुत उनको, उनकी तजलील की गई, उनको बहुत अजियत दी गई, उनको बहुत तकलीफ़ दी गई। तो मुझे एक वकील ने बताया कि इमरान खान साहब के ना चेहरे से नज़र आ रहा था कि कुछ इमरान खान साहब डिस्टर्ब हैं। तो कहते हैं कि हमने खान साहब से बहुत पूछा कि खान साहब बताएं कोई इशू है, तो खान साहब ने कहा नहीं कोई इशू नहीं है। खान साहब कोई परेशानी, कोई मसला? खान साहब ने कहा नहीं कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप बाहर देखें जो चीज़ें चल रही हैं उस पर क्या करना है, मेरी आप छोड़ दें, मुझे कोई मसला नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हमने ये देखा कि कुछ मामला है और खान साहब नहीं बता रहे, तो हमने बुशरा बीबी को रिक्वेस्ट की कि आप खान साहब से पूछ लें, तो आपको तो खान साहब बता देंगे कि क्या मसला है। तो बुशरा बीबी साहब ने पूछा तो खान साहब नहीं बता रहे थे। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो फिर खान साहब ने उनको बताया कि हाँ मुझे बहुत तकलीफ़ में रखा गया, बहुत मुझे अजियत दी जा रही है। लेकिन खान साहब ने बुशरा बीबी को सख्ती से रोका कि ये बात नहीं बाहर करनी, ये बात बिल्कुल नहीं करनी, मेरे हवाले से कोई कमज़ोर बात नहीं जानी चाहिए कि मैं तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ, मैं मतलब ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मुश्किल से दो चार किया गया है। तो खान साहब ने कहा कि मेरा कोई भी बाहर कमज़ोर इमेज नहीं जाना चाहिए, मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, मेरी जान भी वक़्त नहीं रखती इस सारी जंग में। लिहाजा ये ना हो कि आप बाहर ये बात करें और कारकुनान डिमोरलाइज हों कि इमरान खान शायद अंदर घबरा गया है या परेशान हो गया है। तो इमरान खान ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी बीत रही है इस पे किसी तरह की आप परेशानी ना लें और आप बिल्कुल ईजी हो जाएं और मेरे हवाले से किसी तरह की बाहर जाकर कोई बात नहीं करनी। और यही वजह है कि जितने रिपोर्टर्स वहाँ जाते रहे हैं, जा रहे हैं, वो कहते हैं कि आज तक इमरान खान ने अपनी ज़ाती तकलीफ़ की बात नहीं की, बल्कि वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो जिस तरह से उसमें है, मतलब उसके बिल्कुल जज्बात उसके उसी तरह से हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा। बल्कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा था कि मैं इमरान खान को बनी गाला भी मिलता रहा हूँ, मैं इमरान खान को ज़मान पार्क भी मिलता रहा हूँ, लेकिन मैंने इमरान खान को ज़मान पार्क और बनी गाला में इतना मुतमईन नहीं पाया जो मैंने इमरान खान को अडयाला जेल में मुतमईन पाया है। क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि मुझे टाइम मिला है अपने साथ टाइम गुजारने का। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब 50-60 सालों से एक सेलिब्रिटी है इंटरनेशनल लेवल की, तो उनको शायद टाइम ही, हमारे कुछ दोस्त बैठे थे, मैं नाम ले देता हूँ, इरफानुल्लाह खान न्याजी साहब से मुलाकात हुई जो इमरान खान साहब के कज़न भी हैं,
और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब के भाई हैं, इनामुल्लाह खान न्याज़ी साहब के भाई हैं, और बखर से वो जीत गए थे, लेकिन रीकाउंट में उनकी सीट चली गई है। और जो है उनके वो ज़ाहिर है रिकाउंट में जब रिकाउंट हुआ उसके बाद वो सारा उनका भी लीगल मैटर चल भी रहा है, लेकिन उनको डी-सीट कर दिया गया और उनके जो मदे मुकाबिल थे उनको नोटिफाई कर दिया गया। तो इरफानुल्लाह खान साहब इमरान खान साहब के अजीज़ भी हैं, और इरफानुल्लाह खान साहब जो हैं ये हसान न्याज़ी साहब के सगे चचा हैं, और जो ज़ुबैर न्याज़ी साहब हैं उनके मामू हैं ये। तो यानी बड़ा, और इनका ज़ाहिर है ठीक है, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का बड़ा एक रहता है इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद और वो सारी चीज़ें, उनका एक मौक़िफ़ है। लेकिन ये वो फैमिली है जिसमें से आप देखें कि उनके एक भतीजे और एक भांजा जो है वो इस वक्त इमरान खान के जो टॉप 10-15 लोग हैं उनमें ये दोनों शामिल होते हैं, और इन दोनों ने मेरिट पे अपनी जगह बनाई है। और बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूँ, ज़ुबैर न्याज़ी साहब के हवाले से हमें किसी ने बात बताई कि इमरान खान साहब को ये होता था कि ज़ुबैर न्याज़ी क्योंकि मेरा अजीज़ है, रिश्तेदार है, तो ये ना लगे कि मैं अपने रिश्तेदार होने की वजह से इसको कोई टिकट देता हूँ या इसको पार्टी में कोई मतलब ऊपर ला रहा हूँ। तो इस पर काफ़ी इमरान खान साहब डिस्टर्ब होते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका ये तासुर जाए कि इमरान खान अपनी रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं। तो और इसी वजह से ये भी आप देख लें कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा कहा गया कि आप अलीमा खान साहिबा को जो है वो कुछ चीज़ें दे दें, उनके हवाले कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और गौहर साहब को उन्होंने चेयरमैन बनाया, तो अपनी फैमिली में से वो किसी को कोई पॉलिटिकल रोल नहीं देना चाहते। गो कि उनकी बहन जिस तरह से अपने भाई के लिए उनकी बहनें जंग लड़ रही हैं, तो ये भी एक तारीख रकम हो रही है कि किस तरह से बहनें जो हैं वो जुर्रत और बहादरी के साथ, मजबूत आसाब के साथ भाई की जंग लड़ रही हैं। तो ज़ुबैर न्याज़ी साहब जो हैं इनके हवाले से जब एक इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, यास्मीन राशिद साहिबा का इलेक्शन था, और इन्होंने जिस तरह से उसमें सारा किरदार अदा किया, तो यास्मीन राशिद साहिबा ने जाके इमरान खान को कहा कि क्या ज़बरदस्त उसने जंग लड़ी है, ज़ुबैर न्याज़ी ने कमाल कर दिया है, और अब जो है वो मैं समझती हूँ कि ये तो अब मेरे नीचे अगला इलेक्शन यही लड़ेगा, MP एक सीट पे तो मैं से लड़वाऊँगी, इसके बगैर तो अब ये इलेक्शन मतलब नहीं जीता जा सकता, जितना ये ज़बरदस्त ये नौजवान है और जितनी इसने मेहनत की है। तो खान साहब जो है वो बहुत खुश हुए, और खान साहब ने कहा कि मुझे खुशी हुई है कि वो मेरिट पे पूरा उतर आया है ज़ुबैर न्याज़ी। यानी इमरान खान साहब नहीं चाहते कि ये तासुर जाए कि वो किसी को इस वजह से कोई वो टिकट दे रहे हैं या ऊपर ला रहे हैं कि वो उनका रिलेटिव है। हसान न्याज़ी देख लें कितनी कुर्बानियाँ दी हसान न्याज़ी ने। मुझे एक बार शेख रशीद साहब ने कहा कि हसान न्याज़ी के हवाले से कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसको, ये शायद बात है जब ये लॉन्ग मार्च की बात है, ये पता नहीं कौन सा मौका था, जब अभी हसान न्याज़ी इतना PTI में ऊपर नहीं था। मतलब ये तो अभी पिछले 1 साल में हसान न्याज़ी बहुत ऊपर आया है, जितनी उसने मेहनत की वकला में और इमरान खान साहब के साथ जिस जुर्रत के साथ वो खड़ा हुआ, और अभी भी आप देखें कि वो मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में। तो हसान न्याज़ी के बारे में मुझे शेख रशीद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो नौजवान, अल्लाह ताला ने उसको थोड़ा सा बचाया है, उसकी जान चली जाती। यानी इस हद तक वो जुर्रत से आगे वो इमरान खान का दिफा कर रहा था, आगे लड़ रहा था कि थोड़ा सा वो बचा है, और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इसकी जान बच गई है, उसकी जान जाते जाते बची है। इस हद तक हसान न्याज़ी जो है वो आगे बहादरी से, जुर्रत से लड़ रहा था। तो ये मतलब जो पार्टी के नहीं, जो इमरान खान साहब की यानी पार्टी में तो उस तरह शेख रशीद साहब नहीं थे, वो भी गवाही देते हैं हसान न्याज़ी साहब के हवाले से। इमरान खान साहब को ये होता था कि ज़ुबैर न्याज़ी क्योंकि मेरा अजीज़ है, रिश्तेदार है, तो ये ना लगे कि मैं अपने रिश्तेदार होने की वजह से इसको कोई टिकट देता हूँ या इसको पार्टी में कोई मतलब ऊपर ला रहा हूँ। तो इस पर काफ़ी इमरान खान साहब डिस्टर्ब होते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका ये तासुर जाए कि इमरान खान अपनी रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं। तो और इसी वजह से ये भी आप देख लें कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा कहा गया कि आप अलीमा खान साहिबा को जो है वो कुछ चीज़ें दे दें, उनके हवाले कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और गौहर साहब को उन्होंने चेयरमैन बनाया, तो अपनी फैमिली में से वो किसी को कोई पॉलिटिकल रोल नहीं देना चाहते। गो कि उनकी बहन जिस तरह से अपने भाई के लिए उनकी बहनें जंग लड़ रही हैं, तो ये भी एक तारीख रकम हो रही है कि किस तरह से बहनें जो हैं वो जुर्रत और बहादरी के साथ, मजबूत आसाब के साथ भाई की जंग लड़ रही हैं। तो ज़ुबैर न्याज़ी साहब जो हैं इनके हवाले से जब एक इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, यास्मीन राशिद साहिबा का इलेक्शन था, और इन्होंने जिस तरह से उसमें सारा किरदार अदा किया, तो यास्मीन राशिद साहिबा ने जाके इमरान खान को कहा कि क्या ज़बरदस्त उसने जंग लड़ी है, ज़ुबैर न्याज़ी ने कमाल कर दिया है, और अब जो है वो मैं समझती हूँ कि ये तो अब मेरे नीचे अगला इलेक्शन यही लड़ेगा, MP एक सीट पे तो मैं से लड़वाऊँगी, इसके बगैर तो अब ये इलेक्शन मतलब नहीं जीता जा सकता, जितना ये ज़बरदस्त ये नौजवान है और जितनी इसने मेहनत की है। तो खान साहब जो है वो बहुत खुश हुए, और खान साहब ने कहा कि मुझे खुशी हुई है
कि वो मेरिट पे पूरा उतर आया है ज़ुबैर नियाज़ी। यानी इमरान खान साहब नहीं चाहते कि ये तासुर जाए कि वो किसी को इस वजह से कोई वो टिकट दे रहे हैं या ऊपर ला रहे हैं कि वो उनका रिलेटिव है। हसन नियाज़ी देख लें, कितनी कुर्बानियाँ दी हसन नियाज़ी ने। मुझे एक बार शेख रशीद साहब ने कहा कि हसन नियाज़ी के हवाले से कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसको, ये शायद बात है जब ये लॉन्ग मार्च की बात है, ये पता नहीं कौन सा मौका था, जब अभी हसन नियाज़ी इतना पीटीआई में ऊपर नहीं था। मतलब ये तो अभी पिछले एक साल में हसन नियाज़ी बहुत ऊपर आया है, जितनी उसने मेहनत की वकला में और इमरान खान साहब के साथ जिस जुर्रत के साथ वो खड़ा हुआ। और अभी भी आप देखें कि वो मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में। तो हसन नियाज़ी के बारे में मुझे शेख रशीद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो नौजवान, अल्लाह ताला ने उसको थोड़ा सा बचाया है, उसकी जान चली जाती। यानी इस हद तक वो जुर्रत से आगे वो इमरान खान का दिफा कर रहा था, आगे लड़ रहा था कि थोड़ा सा वो बचा है। और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इसकी जान बच गई है, उसकी जान जाते जाते बची है। इस हद तक हसन नियाज़ी जो है वो आगे बहादुरी से, जुर्रत से लड़ रहा था। तो ये मतलब जो पार्टी के नहीं, जो इमरान खान साहब की यानी पार्टी में तो उस तरह शेख रशीद साहब नहीं थे, वो भी गवाही देते हैं हसन नियाज़ी साहब के हवाले से।